नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत के संविधान में जिस तरह की सरकार की व्याख्या की गई है, वैसी सरकार से उम्मीद की जाती है कि जब वह बेरोजगारों की आंखों में देखेगी तो उनके दुख दर्द को देख पाएगी। बेरोजगारी के बारे में सोचेगी तो इस संदर्भ बिंदु से सोचेगी कि किसी के बेरोजगार रह जाने का मतलब है कि सरकार ने उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने के हक को छीन लिया है। मगर मोदी सरकार तो गजब की सरकार है। उसे मंदिर बनाने के लिए लड़ते युवाओं में राष्ट्रभक्त नजर आते हैं और नौकरी मांगने के लिए लड़ते युवाओं में राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरे नजर आते हैं। जिस राष्ट्र को अपने नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन देना चाहिए, उस राष्ट्र की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों का अधिकार कुचलने का काम करती है। मोदी सरकार इसी को राष्ट्रवाद कहकर बेचती है, जबकि हकीकत में आप खुद तय कीजिए कि क्या इसे राष्ट्रवाद कहा जाना चाहिए या राष्ट्रद्रोह। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मोदी सरकार ने कई बार नागरिक अधिकारों को कुचला है। अब की बार रेलवे अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े वीडियो की आवाज को मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ब्लॉक करने का फरमान यूट्यूब को दिया है। रेलवे की निचले स्तर की नौकरियों के लिए ज्यादातर गरीब घर से आने वाले नौजवान तैयारी करते हैं। लाखों नौजवान सालों साल से तैयारी कर रहे हैं। सरकार का कामकाज ऐसा है कि वह कई साल तक भर्ती ही नहीं निकालती है। सरकार ने लोको पायलट यानी कि रेलवे चालकों की 6 साल बाद भर्ती निकाली और वह भी महज 5,696 वैकेंसी पदों की भर्ती निकाली है। इतनी कम वैकेंसी पर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। 30 जनवरी को पटना में रेलवे की तैयारी करने वाले हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर आ गए और रेलवे ड्राइवर की वैकेंसी बढ़ाने की मांग करने लगे। ऐसी कई रिपोर्ट भी छप चुकी है जो बताती है कि रेलवे में रेलवे चालकों की बहुत ज्यादा कमी है। रेलवे रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर कहा है कि कम से कम 16,373 रेलवे चालकों की भर्ती निकलनी चाहिए थी। अगर खाली पदों को जोड़ देंगे तो जरूरी रेलवे चालकों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बावजूद भी रेलवे की तरफ से कम वैकेंसी निकाली गई है। इस पत्र में यह भी लिखा है कि कम रेलवे चालक होने की वजह से रेलवे चालकों पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। उन्हें 12 से 20 घंटा काम करना पड़ता है। उन्हें छुट्टियां भी कम मिलती हैं। मुख्य धारा की मीडिया तो नरेंद्र मोदी की गोदी में खेल रही है। पत्रकारिता करने की बजाय नरेंद्र मोदी का प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। इस तरह के जरूरी मुद्दे को कवर करने के लिए मुख्य धारा का कैमरा और माइक नहीं पहुंचता है। राम मंदिर का कवरेज महीना भर चलता है, मगर बेरोजगारी का कवरेज ढंग से एक दिन भी नहीं। तो इस तरह के मुद्दों को उठाने का काम यूट्यूबरों ने ले लिया है। कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले इनके पास संसाधनों की बहुत कमी है, मगर यही लोग लोगों की आवाज बन रहे हैं। पटना के इन लोकल यूट्यूब चैनलों का नाम जान लीजिए। ऑन ड्यूटी चैनल, क्या कहती है पब्लिक, सच बिहार, चंपारण दर्पण, काबिल न्यूज। इन सारे यूट्यूब चैनल के पत्रकारों ने रेलवे अभ्यर्थियों के मार्च को कवर करने का काम किया। ऑन ड्यूटी नामक चैनल को ब्रजेश कुमार चलाते हैं। ब्रजेश कुमार का कहना है कि वह भी रेलवे अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने में लगे हुए थे। नौजवानों की शांतिपूर्ण मांग को अनसुना करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई अभ्यर्थियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। इस पूरे मसले को लाइव वीडियो के जरिए ब्रजेश कुमार के ऑन ड्यूटी चैनल सहित कई यूट्यूब चैनल वालों ने दिखाया। ब्रजेश कुमार का कहना है कि रेलवे के अभ्यर्थियों के इस विरोध प्रदर्शन को जिन यूट्यूब चैनलों ने लाइव कवर किया है, विरोध प्रदर्शन का लाइव वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट किया है, उस वीडियो के लिए उन्हें यूट्यूब की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिला है। नोटिफिकेशन में लिखा है, यूट्यूब वीडियो ब्लॉक्ड, गवर्नमेंट कंप्लेंट, वी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट related to national security or public order regarding your content. After review, the following content has been blocked from view on the YouTube. Country listed below India. मतलब रेलवे के अभ्यर्थियों से जुड़े विरोध प्रदर्शन के लाइव वीडियो को ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार के तौर पर मौजूद मोदी सरकार ने YouTube से शिकायत की। YouTube को यह आदेश दिया कि नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को ब्लॉक कर देना चाहिए। यूट्यूब ने इस वीडियो कंटेंट की समीक्षा की और इस वीडियो को भारत में ब्लॉक कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी बहुत ही गंभीर मामला है।
हमारा संविधान कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सीमित कर सकती है। मगर जरा आप सोच कर देखिए कि तब क्या हो जब अपनी जायज मांग को लेकर के लोग सड़क पर निकलें और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार आपकी आवाज को ही बंद कर दे। तब आप क्या कहेंगे? क्या यह नहीं कहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेकर के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या यह नहीं कहेंगे कि सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है? क्योंकि संविधान में लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रतिबंध तभी लगाया जाएगा जब वह प्रतिबंध युक्ति युक्त हो, तर्कसंगत हो, विवेकशील हो। और यहां पर क्या कोई आपको जो प्रोटेस्ट कर रहे रेलवे के अभ्यर्थी हैं और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके बीच किसी तरह का रिश्ता दिखता है? किसी तरह का तर्कसंगता दिखती है आपको? कुछ भी नहीं दिखता है। मगर यहां पर वीडियो ब्लॉक कर दिया गया। तो मतलब क्या यह नहीं कहेंगे कि सरकार के नाम पर जो बैठे हैं उन्हें ना ही राष्ट्र की कोई चिंता है और ना ही राष्ट्रीय सुरक्षा की? उन्हें केवल इस बात की चिंता है कि उनके खिलाफ लोग सड़क पर ना निकले। ऑन ड्यूटी चैनल चलाने वाले पत्रकार ब्रजेश कुमार बताते हैं कि उनकी उम्र महज 24 साल है। साल 2022 से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े मसलों को ज़्यादातर अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं पेपर लीक होता है और बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ बनने की बात होती है तो उसे अपने यूट्यूब चैनल पर जगह देते हैं। उन्होंने इस पूरे विरोध प्रदर्शन को कवर किया। उनका कहना है कि जब पुलिस वाले नौजवानों पर डंडा चलाएंगे तो हमारी आत्मा मर नहीं सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उसे ना दिखाएं। एक वीडियो का क्लिप तो ऐसा है जिसमें एक पुलिसकर्मी अभ्यर्थी पर लाठी मार रहा है और अभ्यर्थी कह रहा है कि दिखाइए सर, इसे दिखाइए। यूट्यूब चैनल वाले से कह रहा है कि दिखाइए सर, इसे दिखाइए, हमने क्या किया है, आप लाठी मार रहे हैं। और पुलिसकर्मी लगातार अभ्यर्थी को लाठी से पीट रहा है। पुलिसकर्मी ने इस तरह की हरकत की है कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जो इस वीडियो को देखेगा वह भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर शर्मसार हो जाएगा। ब्रजेश कुमार का कहना है कि पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया था और उनके साथ कुछ और पत्रकारों को भी हिरासत में ले लिया था। उनसे कुछ सवाल जवाब पूछा, उनके पिताजी से बात की और उन्हें छोड़ दिया। जब वह घर पर जाकर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल देखा तो उन्होंने देखा कि सरकार के आदेश पर यूट्यूब का नोटिफिकेशन आया है और उनके वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है। चूंकि सरकार के आदेश की बात थी तो वह डर गए। उन्होंने वीडियो को डिलीट कर दिया। अभी भी वह डरे हुए हैं क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल से उनकी ज़िंदगी चलती है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनका यूट्यूब चैनल ना बैन हो जाए। वैकेंसी बढ़ाने से जुड़े इस विरोध प्रदर्शन पर रेल मंत्री ने जवाब दिया है कि पिछले 1 साल में 1.5 लाख नौकरी दी गई। अब हर वर्ष भर्ती निकाली जाएगी। इस पर युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम ने जवाब दिया है कि रेल मंत्री के जवाब का छात्रों की मांग से, मतलब अभ्यर्थियों के मांग से, नौजवानों की मांग से कोई खास लेना देना नहीं दिखता है। इसके अलावा मंत्री जी के तर्क में 2 बड़ी खामियां दिखती हैं। सबसे पहली बात यह है कि 1.5 लाख नौकरियां 5 साल पुरानी भर्तियों की हैं, पिछले 1 साल की नहीं। असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि रेलवे के ड्राइवर के केवल 5,696 पद निकालने का यह स्पष्टीकरण तो कतई नहीं हो सकता है कि हर साल भर्ती निकाली जाएगी, वह भी तब जबकि लाखों पद खाली पड़े हुए हैं और रेलवे में बालासोर जैसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसा करके सरकार को यह एहसान नहीं करेगी क्योंकि हर साल भारी संख्या में पद रिक्त ही नहीं हो रहे, जनसंख्या से लेकर विभाग का काम भी बढ़ रहा है। रेल मंत्री के इस जवाब से देश भर के रेलवे अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं और अभी भी मांग रहे हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती में पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष अनुपम के ट्विटर अकाउंट से पता चलता है कि रेलवे के अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए पटना में बेवजह धारा 144 लगा दिया गया है। जानकारी मिली है कि पुलिस की टीम छात्रावासों में घूम घूमकर अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उन्हें डरा धमका रही है। चलते चलते आप यह भी जान लीजिए कि जो नौजवान अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, सड़क पर निकल रहे हैं, वह सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। एक राष्ट्र बेहतर तब बनता है जब उसके नागरिक बेहतर बनते हैं और नागरिक बेहतर तब बनते हैं जब उनके पास रोजगार होता है, उनकी आर्थिक समृद्धि की अच्छा खासा इंतजाम होता है। मतलब राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि राष्ट्र के भीतर रहने वाले नागरिकों के पास ढंग का रोजगार हो जिससे गरिमापूर्ण मेहनताना मिल सके। भारत राष्ट्र के नौजवानों को ढंग की नौकरी देने के बजाय अगर मोदी सरकार उनके विरोध प्रदर्शन को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दबाने की कोशिश कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वह खुलेआम राष्ट्रद्रोह कर रही है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।